मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। बधाई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। देखिए, ये रिकॉर्ड उन्होंने आज कायम कर लिया है। 10वीं बार उन्होंने शपथ लिया है और सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार के लिए यह ऐतिहासिक दिन 2000 में पहली शपथ उन्होंने ली थी और आज बतौर मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लेते नजर आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और देखिए कैसे शुभकामनाएं दी हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी ने। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री मनोनीत श्री सम्राट चौधरी जी माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो देखिए 2014 में मांझी सरकार में भी मंत्री बने थे सम्राट चौधरी। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री बनाए गए। 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त हुए। 2024 में राज्य के डिप्टी सीएम बनाए गए और एक बार फिर से बतौर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज शपथ ली है। तो सम्राट चौधरी, आपको बता दें कि तारापुर सीट से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और इसी सीट पर उन्होंने भारी जीत हासिल की, जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी के विधायक दल के नेता भी चुने गए और बतौर उप मुख्यमंत्री भी उन्हें फिर से मौका दिया गया है। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज 24 में बतौर डिप्टी सीएम का शपथ लिया था। कार्यरत थे, भूमियार समाज से आते हैं, लखीसराय से 5वीं बार चुनाव जीता है। 2020 से 22 तक बिहार विधान सभा में वो अध्यक्ष के तौर पर भी काम करते नजर आए थे। लखीसराय सीट से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछली एनडीए सरकार में भी डिप्टी सीएम रहे थे और इन्हें एक बार फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और बीजेपी के उपनेता, विधायक दल के उपनेता के तौर पर भी इन्हें चुना गया है। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री श्रवण कुमार, श्री मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, श्री अशोक चौधरी से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं मंगल पांडे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर का शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ज्ञान करता हूँ जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए जाएगा मुझे ज्ञात उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवा ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, एक साथ 5 विधायकों को, नवनिर्वाचित नेताओं को शपथ दिलवाई गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे थे मंगल पांडे की
विजय चौधरी की, और साथ ही साथ आपको और भी अलग अलग नेता मंच पर नजर आ रहे होंगे जिन्होंने एक साथ शपथ लिया है। विजय चौधरी की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के करीबी हैं, सवर्णों में जेडीयू का एक मजबूत चेहरा है, पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे थे और इस बार उन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। दिलीप जायसवाल को आपने सुना, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अभी विधान परिषद के भी सदस्य हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं और फिर से इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरायरंजन सीट से इन्होंने जीत भी दर्ज की। विजय चौधरी की अगर बात करें तो नीतीश के करीबी माने जाते हैं और जेडीयू के वरिष्ठ नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है। सवर्णों में जेडीयू का ये मजबूत चेहरा है। और मंगल पांडे की बात करें तो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे, जीता भी, पिछली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, 2012 से बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इन्हें दिया गया था, अहम जिम्मेदारी इन्होंने निभाई थी। वहीं दिलीप जायसवाल की बात कर रहे थे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो एक एक करके इन सभी ने एक साथ शपथ ली है, तो हस्ताक्षर करेंगे, प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार करेंगे और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठेंगे। ये तस्वीरें हम आपको शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अशोक चौधरी की अगर हम बात करें, जेडीयू से ये पहले कांग्रेस में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, नालंदा सीट से भारी जीत इन्होंने दर्ज की और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंगल पांडे भी अब हस्ताक्षर करने के लिए बैठ चुके हैं, जो बिहार सरकार में पहले स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी, उसने संभाला था। श्रवण कुमार की बात कर रहे थे हम, पिछली सरकार में भी उन्हें जिम्मेदारी अहम सौंपी गई थी, नालंदा सीट से इन्होंने भारी जीत दर्ज की। फिलहाल आप मंगल पांडे को देख रहे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर कर लिया है, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे और फिर अपने जगह पर जाकर बैठेंगे। तो तस्वीरें आप मंच की देख रहे हैं, इस वक्त आप लगातार इन तस्वीरों को देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से ये तस्वीरें आ रही है, एक साथ 5 मंत्रियों का शपथ कराया गया है और इन्हें भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो तस्वीरें आप देखिए कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। राज्यपाल के बाद उन्हें शपथ दिलाया जाता है, राज्यपाल दोहराते हैं और उन्हीं शब्दों को ये दोहराकर शपथ लेते हैं और उसके बाद हस्ताक्षर करते हैं। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि वहाँ पर मंच पर मौजूद हैं तो सभी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और इस दायित्व का वो बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे, ये आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल आप अशोक चौधरी को देख रहे हैं, इन्होंने भी हस्ताक्षर कर लिया है। दिलीप जायसवाल को आपने इससे पहले देखा था, अभी अशोक चौधरी देखिए कैसे प्रधानमंत्री का अभिवादन करते आपको नजर आ रहे होंगे। खुशी होती है प्रधानमंत्री से मिलकर और ये खास मौका है इनके लिए। इस खास मौके में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, मनोनीत श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता के शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के मैं भारत की समता और अखंडता मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा व्यक्ति या व्यक्तियों सबके सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
एक साथ 5-5 की संख्या में शपथ लेते हुए आपको तमाम मंत्री के तौर पर नजर आ रहे होंगे लोग। अभी लेशी सिंह ने भी शपथ ली है, धमदाह से विधायक चुनी गई हैं और ये जिम्मेदारी उन्हें एक बार फिर सौंपी गई है। अगर आपको याद हो तो पहले भी बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी इन्होंने पहले भी संभाली थी। और अभिरंजन जी, हम बात करें रामकृपाल यादव की, तो इन्होंने दानापुर सीट से चुनाव जीता है और अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि रामकृपाल यादव को भी ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। निश्चित रूप से रामकृपाल जी देखिए बहुत सीनियर लीडर हैं, आरजेडी में भी ये लालू परिवार के अत्यंत करीबी थे और इसी कारण से इनको बीजेपी में लाया गया था, तो एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। केंद्र में भी इनको मंत्री बनाया गया था जब ये सांसद बने थे वहाँ से। तो अब ये है कि इस बार इन्होंने दानापुर में जो इनके बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं और काफ़ी आपराधिक उनका रिकॉर्ड है और लालू यादव स्वयं उनके लिए प्रचार करने के लिए, रोड शो करने के लिए उतरे थे, तो ये बड़ी जीत इनकी मानी जा रही है। बड़े यादव चेहरे हैं बिहार के, इसलिए इनको मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, क्योंकि यादव समुदाय लगातार एक चुनौती बना हुआ है। और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक बार फिर से उन्हें मंत्री पद दिया गया है, पिछली सरकार में भी थे वो। निश्चित रूप से देखिए मांझी जी को एक सीट तो मिलनी ही थी मंत्रिमंडल में, क्योंकि वो पार्टनर हैं और वो एक सीट ऑब्वियसली जो है उनके बेटे को ही जानी थी। तो ये तो पहले से भी निश्चित था कि मांझी जी की पार्टी के 5 विधायक हैं, एक कोटा उनका मंत्रिमंडल में जाएगा और वो उनका बेटा बनेगा, वो बन गया जी। संतोष कुमार सुमन की हम बात कर रहे थे। फिलहाल रामकृपाल यादव आपको नजर आ रहे होंगे हस्ताक्षर करते हुए और अब प्रधानमंत्री से संभवतः मुलाकात करेंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे और फिर अपनी जगह पर चले जाएंगे। रामकृपाल जी को अगर बिहार में एक्टिव किया जाए थोड़ा ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि यादव वोट बैंक में ये अच्छा असर डाल सकते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव भी रहा है और ये यादवों के एक अच्छे और प्रभावशाली नेता तो हैं ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेशी सिंह की अगर हम बात करें सर, तो उन्हें एक बार फिर से मौका दिया गया है। लेशी सिंह देखिए नीतीश कुमार जी की बहुत ही भरोसेमंद सहयोगी रही हैं, 2000 से जो है वो धमदाह से चुनाव जीतती रही हैं। हालांकि उनके जो पति हैं वो बूटन सिंह जी हैं, जो कि एक उनका दागदार इतिहास रहा है, लेकिन लेशी सिंह जो है नीतीश जी की बहुत ही करीबी अभिन्न सहयोगी रही हैं। अक्सर वो उनके मंत्रिमंडल में, पिछले मंत्रिमंडल में भी वो थी। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने इन कारणों से उन पर एक बार। और नितिन नवीन की बात करें सर, तो पटना के शहरी इलाकों में उनका खास प्रभाव रहता है और बार बार जीत कर आते हैं बांकीपुर सीट से। बिल्कुल बिल्कुल, युवा हैं, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, उनका प्रभाव भी है, मेहनती हैं, बहुत कर्मठ हैं और जो केंद्र के भी नेता हैं उनमें भी अच्छा उनका प्रभाव है। तो मुझे लगता है कि और उनको एक दूरदर्शी नेता भी माना जाता है और वो काम पे ध्यान रखते हैं, वो इधर उधर की दाएं बाएं आलतू फालतू बातों पर अपना। माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और निर्वहन करूंगा। मैं भय या संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद सच्चा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूंगा।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण की। ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसमें 5-5 की संख्या में एक साथ आपको मंत्रीगण शपथ लेते नजर आ रहे होंगे। संजय टाइगर की हम बात करें तो पार्टी संगठन में कई पदों पर वो पहले भी रह चुके हैं संजय टाइगर। और जमा खान की ये खासियत है कि पूरे, और ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की बार बार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करते आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए कुछ मुझे लगता है कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। मुस्कुराहट है लगातार चेहरे पर। जाहिर तौर पर इस खास मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी ये खुशी दोनों के ही चेहरे पर आपको नजर आ रही होगी। और नीतीश नरेंद्र की जोड़ी बार बार मंच पर ये बता रही है, ये दर्शा रही है कि हम एक साथ इस जीत को हमने हासिल किया है और ये खास दिन हमारा है, बिहार की जनता का है, जिन्होंने हमें चुना है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है। और उसी खुशी को आज वो मनाने के लिए इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम शपथ ग्रहण समारोह की लगातार आपको लाइव दिखा रहे हैं। रमा निषाद औराई से बीजेपी के विधायक हैं और वो भी आपको शपथ लेते हुए नजर आए होंगे, जिन्होंने अभी भी हस्ताक्षर किया है। गांधी मैदान से शपथ ग्रहण समारोह की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जमा खान की हम बात कर रहे थे। जमा खान मंत्रिमंडल के इकलौते मुस्लिम मंत्री उन्हें कहा जाएगा। और साथ ही साथ ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक प्रक्रिया होती है, पहले शपथ ली जाती है, फिर हस्ताक्षर किया जाता है। और क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री आज इस खास मौके को और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए पहुँचे हैं, तो उनसे भी मुलाकात की जा रही है, उनका भी अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आप शपथ ग्रहण समारोह की देख रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको लोग ही नजर आएंगे। गांधी मैदान से शपथ ग्रहण समारोह की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं वो प्रधानमंत्री और समेत तमाम जो दिग्गज नेता मंच पर मौजूद हैं उनसे ज़रूर मुलाकात कर रहे हैं। तो प्रमोद कुमार ने भी अभी शपथ लिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रमोद कुमार और उन्हें भी इस बार अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे जो प्रक्रिया है उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए आपको इस शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी है रमा निषाद। बीजेपी से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिन्हें आप अभी हस्ताक्षर करते हुए देख रहे थे। और आई से बीजेपी की विधायक बनी है और पूर्व बीजेपी सांसद अजय निषाद की पत्नी है, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांधी मैदान से शपथ ग्रहण समारोह की ये लाइव तस्वीरें हैं जिसे आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण समारोह की ऐतिहासिक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए आपको ये तमाम नेता नजर आ रहे होंगे। तो नीतीश कुमार की 10वीं शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री लखेंद्र कुमार रोशन, सुश्री श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार सिंह, श्री दीपक प्रकाश से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखेंद्र कुमार रोशन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संकट निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने तस्वीरें देखी और देखिए एक एक करके जो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं विधायक शपथ ले रहे हैं। हालांकि आज ग्रुप में ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा समय कम लगने के लिए ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। तो अभी जो है वो श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश ने शपथ लिया है। और बता दें कि श्रेयसी सिंह की अगर बात करें तो ये पहली बार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगी जिन्होंने शपथ ले लिया है। इसके साथ साथ प्रमोद कुमार और संजय कुमार सिंह, संजय कुमार पासवान और संजय कुमार सिंह, ये दोनों एलजेपी आरवी के बड़े चेहरे जिन्होंने इस बार जीत दर्ज की और वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। इसके साथ साथ दीपक प्रकाश की बात करें तो दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। हालांकि कह सकते हैं कि कहा जा रहा है कि एमएलसी वो बनाए जाएंगे और उसके बाद से अब वो इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। तो एक तस्वीर जहां शपथ ग्रहण के बाद से अब एक एक करके जो ये मंत्री हैं वो मुलाकात भी कर रहे हैं और जो हस्ताक्षर की औपचारिकता है उसे श्रेयसी सिंह पूरा करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर हम आपको श्रेयसी सिंह की दिखा रहे हैं। और श्रेयसी सिंह की अगर हम बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बड़ी खिलाड़ी भी, जमुई से बीजेपी की विधायक है, शूटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट श्रेयसी सिंह रही हैं, दिवंगत केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, 2020 में बीजेपी में शामिल हुई और पहला ही चुनाव इन्होंने अपना जीत जो है वो दर्ज कराई। तो देखिए नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार अब होता हुआ नजर आ रहा है और एक एक करके मंत्री शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि बता दें कि श्रेयसी सिंह ने शपथ ग्रहण कर लिया है, इसके साथ ही लेसी सिंह, विजय चौधरी ने शपथ ग्रहण कर लिया है और एक एक करके हस्ताक्षर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए ये तमाम मंत्री जो इस वक्त जेडीयू कोटे की बात कर ले, बीजेपी कोटे की बात कर ले, उससे अब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब देखना होगा कौन सा मंत्रालय इन्हें दिया जाता है। तो सीएम नीतीश कुमार भी आपको इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए ये तमाम विधायक जो अब मंत्री बनने वाले हैं वो नजर आ रहे हैं और एक एक करके इन्होंने देखिए विजय सिन्हा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बार बीजेपी कोटे से की अगर हम बात कर लें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि महिलाओं को, युवाओं को हम हमेशा तवज्जो देते हैं, ऊपर रखते हैं और नजर भी आ रहा है। अब महिलाओं की बात करें तो श्रेयसी सिंह इस बार मंत्री बनाई जाएंगी, श्रेयसी सिंह जमुई से, और खिलाड़ी भी रही हैं, युवा भी हैं। ऐसे में श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, ये तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो कि राज्यपाल महोदय समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। तो देखिए श्रेयसी सिंह और देखिए अब सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात कर लें, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, 11 मुख्यमंत्री इस वक्त स्टेज पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार आपको इस वक्त फ्रेम में नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी, और 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है और ये इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप कुमार जायसवाल, वो नाम है जो आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं, शपथ ले चुके हैं ये लोग। श्रवण कुमार, मंगल पांडे, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, मोहम्मद जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अणुर शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश जो है वो शपथ ले चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी है। तो देखिए बेहद ही जो खास तस्वीर है वो आज देखने को मिली है, जहां मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार अपना शपथ जो है वो लिया था। तो देखिए नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ले ली है और ये बड़ी खबर, नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो चुका है। और ये तस्वीर देखिए जहां
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ नीतीश कुमार दोनों एक साथ। देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार जता रहे हैं बिहार की जनता का और एक प्रचंड जीत जो है वो एनडीए ने इस बार हासिल की। शपथ ग्रहण हो चुका है, नई सरकार जो है वो बन चुकी है और आज से इस नई सरकार की नई तस्वीर, नई उमंग, नई जो ऊर्जा है वो दिखेगी और मंच पर नरेंद्र नीतीश की ये जोड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। और देखिए इसके साथ साथ डिप्टी सीएम के तौर पर विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी और इसके साथ साथ जो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ले ली है वो इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं एक साथ। तो ये एनडीए का जो बड़ा और मजबूत चेहरा है वो दिख रहा है। तो 26 मंत्रियों ने शपथ आज ले लिया है, 36 मंत्रियों की जगह इस बिहार सरकार में, लेकिन आज 26 मंत्रियों का शपथ हो चुका है और बाकी जो 10 बचे हुए माना यह जा रहा है कि खरमासबाद से कैबिनेट जो विस्तार होगा उसमें ये शपथ लेंगे। लेकिन ये भव्य तस्वीर जो है वो आज नजर आ रही है और देखिए एक बार फिर से वो गमछा और वो गमछा हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए ये स्टाइल पहले भी नरेंद्र मोदी ने अपनाया था जब वो गमछा लहराते हुए नजर आए थे और एक बार फिर से देखिए स्टेज की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वो जोश उमंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देखने को मिल रहा है और बिहार वासियों को संबोधित कर रहे हैं इस तरीके से कि वो उन्होंने गमछा लहराया है और गमछा लहरा करके वो बिहार की संस्कृति को भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही बिहार के लोगों से एक लगाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं रहा है क्योंकि वो अक्सर बिहार आया करते हैं और बिहार वासियों की तारीफ किया करते हैं और सीएम नीतीश कुमार की तारीफ किया करते हैं और आज वो स्टेज पर वो एकजुटता जो है वो दिखाई दे रहा है। हम अलग अलग अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात कर ले तो 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आज पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह में और उसकी एकजुटता और ये शक्ति प्रदर्शन भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी और तमाम जो घटक दल है वो एक साथ है, एकजुट है, कहीं कोई टूट नहीं है क्योंकि महागठबंधन में हमने देखा कि बार बार टूट की खबरें सामने आती हैं। लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं वो एकजुट हैं, एक साथ है। राहुल चले बिल्कुल, तो देखिए जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मैजिक था कि किस तरीके से घटक दलों को साथ लेकर के चला जाए और यही मजबूती जो है वो देखने को मिली। चाहे वो चिराग पासवान हो, उनके एलजेपी से 2 मंत्री जो है वो बनाए गए, हमसे एक, इसके साथ साथ आरएलएम से भी एक जो दीपक प्रकाश के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने शपथ लिए। तो जो बाकी गेस्ट आए हैं 11 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है और केंद्रीय कई मंत्री जो है वो उनकी सहभागिता आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं और मंच पर तस्वीर आपने देखी कि नरेंद्र नीतीश एक साथ साथ नजर आए, इसके साथ वो गमछा हिलाते हुए भी जो तस्वीर है वो कैसे लोगों को कनेक्ट करती है और लोग भी खुद को अपनापन महसूस जो है अपने आप को जोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये वो भीड़ भी जो है वो आज ऐतिहासिक तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह का आज गवाह बनी है। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर अपना जो शपथ है वो लिया है और देखिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करें तो 2 दशक और बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा। एक बार फिर से उस तस्वीर को देखिए, 2000 से इसकी शुरुआत होती है और 2000 की बात करें तो पहली बार सिर्फ 7 दिन के लिए सीएम बने थे। जो 2000 की तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसके बाद से अब 2005 की बारी आती है तो 2005 में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते हैं और नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करते हैं क्योंकि नीतीश को भी लगता है कि अकेले चला नहीं जा सकता है। 2000 के बाद से 2005 में परिस्थितियां बदलती है, मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ आते हैं और यहां पूर्ण बहुमत जो है वो हासिल करते हैं और इसीलिए कहते हैं कि 2005 के बाद से ही नीतीश कुमार स्थापित हो गए। 20 साल तक नीतीश कुमार ने राज किया है और अब देखिए ये एक बार फिर से नीतीश कुमार 2025 में भी उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो कुनबा है वो कितना बड़ा है, उन्होंने कितना विश्वास जीता है जनता का। 2010 में वो तीसरी बार सीएम बनते हैं, 2015 में वो चौथी बार सीएम बनते हैं, फिर 2015 में ही वो 5वीं बार सीएम बनते हैं जब वो घटक दल जब वो अपना पूरा समीकरण बदलते हैं और वो आरजेडी के साथ शामिल हो जाते हैं और बीजेपी के देखिए। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कितनी अच्छी तस्वीर है, कितनी बड़ी तस्वीर वो आप समझ पा रहे होंगे। एनडीए में
एकजुटता साफ तौर पर देखी जा रही है। जब सीएम नीतीश कुमार किस तरीके से मुस्कुराते हुए और जनता का अभिवादन करते हुए नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हैं और उन्होंने देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री झुक करके जनता का अभिवादन कर रहे हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास जनता पर कितना है, क्योंकि सारे मंत्रियों को वो एक साथ लाना चाहते हैं। और ये तस्वीरें काफी है बताने के लिए कि किस तरीके की एकजुटता इस वक्त एनडीए में है, क्योंकि लगातार जो ये कहते नजर आते हैं कि एनडीए में भी बिखराव है, विपक्ष लगातार निशाना साधता है, लेकिन उस सारे आरोपों को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर देखिए, जब वो गमछा भी लहरा रहे हैं और गमछा लहरा करके बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के साथ हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे महिलाओं की बात कर ले, महिलाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया उनके साथ, और इसीलिए इस पूरी सभा में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है राहुल। और ये देखिए गमछा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जितनी भी जनता वहां पर मौजूद है वो भी इस वक्त गमछा लहरा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गमछे के साथ नजर आए हैं, कभी ये गमछा उनके कंधों पर होता है, कभी गमछा है उनके हाथों में, और कभी गमछा जो है वो लहराता है, वो घुमाते हैं उस गमछे को, और यही गमछे से जो कह सकते हैं कि आंधी निकलती है, हम इसे कह सकते हैं कि जो बयार बहती है, और यही बयार जो है आज बिहार की जनता महसूस भी कर पा रही होगी कि कैसे विकास की बयार जो है वो और बढ़नी है, और अगले 5 सालों में और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है वो भी देखने को मिलेगा। और देखिए मंत्रिमंडल को भी लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए कि खास करके जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कौशल विकास है, रोजगार है, उस पर हमें बात करनी है, उद्योग धंधे जो है वो लगाना हमारा मकसद है, और माना यह जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गमछा को हिलाते हुए नजर आ रहे, दूसरी तरफ नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, और एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया, और इस संदेश का जो अमिट छाप है वो भी बिहार की जनता पर छूटा। जब संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, तो उन्होंने कहा कि आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश, और यही नरेंद्र नीतीश की जो जोड़ी है वो हिट है और फिट है, और यही अगले 5 सालों तक विकास की एक नई जो गाथा है वो लिखने वाली है। तो ये बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें, स्टेज पे की तस्वीर है जब शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ मिलकर के एक दूसरे का हाथ उठा करके जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है। और आपको ये भी याद होगा कि इस बार महिलाओं की जो वोटिंग प्रतिशत रही है वो ज्यादा रही है, 9% ज्यादा महिलाओं ने इस बार वोट डाला है, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। और इसीलिए चाहे वो सीएम नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमेशा महिलाओं का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि महिला जिसके साथ है, और महिलाओं को सशक्त करना ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य है। और अगर हम सीएम नीतीश कुमार की बात कर ले, तो जब से सत्ता में आए हैं 2005 की बात की अगर हम बात कर ले, तो उन्होंने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया है। चाहे हम साइकिल योजना की बात कर ले, पोशाक योजना की बात कर ले, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर ले। और देखिए दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह के, आप अमित शाह को देख पा रहे होंगे। अमित शाह अब धीरे धीरे वहां से जो मंत्रियों का रवाना होने का भी जो काफिला है वो शुरू हो चुका है, कि करके अब वहां से निकलना शुरू हो गया। लेकिन देखिए अमित शाह इस वक्त तमाम जो बड़े नेता उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए, ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार का विकास तय है, बिहार प्रगति पर है। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की अगर हम बात कर ले, तो चुनाव से पहले वो प्रगति यात्रा पर निकले थे, और हर एक जिले में वो जाते थे जहां वो ये बताते थे कि आने वाले वक्त में उनका विजन क्या रहने वाला है, 2025 के बाद उनका विजन क्या रहने वाला है, किस तरीके से बिहार को हम प्रगति पर ले जाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, वो हमेशा वो जिक्र करते थे। और हम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बातें, तो वो भी लगातार विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते नजर आते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अब बिहार में विकास तय है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने एक बार फिर से शपथ ले लिया है, एनडीए की सरकार बन गई है। बिल्कुल, देखिए दूसरी तस्वीर भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह ये संपन्न हो चुका है, 26 मंत्रियों ने आज शपथ ले लिया है, और अब जो गेस्ट पहुंचे हुए थे, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, कई केंद्रीय मंत्री थे, उनकी मौजूदगी आज इस पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और ये तस्वीर देखिए जहां गृह मंत्री अमित शाह अपने कार से निकल करके अभिवादन कर रहे हैं लोगों का, यहां सब रवानगी हो रही है। लेकिन इस रवानगी के साथ साथ एक खास जो जुड़ाव है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये अपना छाप छोड़ करके बिहार वासियों
पर जा रहे हैं। बिहार वासियों के दिलों पर अब इन नेताओं का राज साफ तौर से देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जो विजिट है वो भी बिहार के लिए होता है और जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता ने भी उम्मीद लगा रखी है कि अगले 5 सालों में केंद्र सरकार की तरफ से भी बहुत जो मदद है वो मिलेगी और उस उम्मीदों पर हम भी जिम्मेदारी जो है वो भी पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको लेकर के आश्वासन लगातार दिया जाता रहा है। तो 10वीं बार बिहार के सीएम नीतीश कुमार बन चुके हैं। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और देखिए एक नई तस्वीर, एक जो नई गाथा है वो इस बार इस बिहार सरकार ने लिखी। एक बार फिर से वो तस्वीर जरा देख लीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गमछा हिलाते हुए और हाथ पकड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार का हाथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हम दोनों साथ साथ है। हमने कई मंचों से देखा होगा जहां नीतीश कुमार आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, लेकिन आज ये तस्वीर बेहद ही खास हो जाती है जब प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के पास जाते हैं, उनके करीब जाते हैं, उनका हाथ थामते हैं और उस हाथ को वो उठाते हैं। यानी कि नीतीश कुमार को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी है कि चलिए हम दोनों साथ साथ हैं और दोनों साथ मिलकर बिहार के विकास की नई जो गाथा है वो लिखेंगे। ये तस्वीर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाम रहे हैं और इसके साथ साथ वो जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। तो ये बेहद ही खास तस्वीर सामने आई। और देखिए बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को लेकर के दिल खोलकर इस बार वोटिंग भी की, बड़ी जो सीटें हैं वो भी दी गई। 89 सीटों के साथ बंपर जो जीत है वो बिहार की जनता ने बीजेपी को दिलाई है, क्योंकि बिहार की जनता ने भी समझा कि बीजेपी का भी साथ कितना जरूरी है। और जब भी नीतीश और नरेंद्र साथ आते हैं, जब भी जेडीयू और बीजेपी साथ आती है तो कमाल होता है, ये हमने देखा है। और खुद हम 2000 का जिक्र कर रहे थे जब सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और 2005 में जब प्रधानमंत्री जब बीजेपी के साथ आते हैं नीतीश कुमार तो उस वक्त करिश्माई चौंकाने वाला जो परिणाम है वो निकल करके सामने आता है। हालांकि कुछ दफे ऐसा भी होता है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं लेकिन वो बार बार उस चीज का पश्चाताप भी करते रहे कि हमसे गलतियां 2 बार हुई। हर मंचों से वो